गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ग्लोबल ट्रेडिंग इनसाइट चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग। ये एक ऐसा एरिया है जहां अभी के समय में सबसे ज़्यादा यूजर्स इंगेज हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कोई बड़ा अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसे 10,000 5,000 से भी स्टार्ट किया जा सकता है। इवन दो कभी कभी जो होता है एक्सपायरी डेट में ऑप्शन ट्रेडिंग 1000 से भी किया जा सकता है। ओके, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग वन बाय वन। ओके, एंड ट्राई टू प्रोवाइड एज मच एज इंफॉर्मेशन आई हैव। ओके, फर्स्ट इज व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, so as you can read here, option trading is a type of derivative trading। सबसे पहले ये जानना है कि ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता क्या है। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग का मतलब होता है एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जिसमें जो होता है अमाउंट जो होते हैं किसी एसेट, एसेट का मतलब जैसे हो गया आपके स्टॉक्स हो गए, इंडेक्स हो गए, कमोडिटी हो गए, करेंसी हो गए, इन सभी के ऊपर ये डिपेंड होता है। ठीक है, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक अ स्टॉक, क्रिप्टो करेंसी और एनी बॉन्ड एनी। ओके, बट इट इज़ coming out from these assets। okay, so option trading is a type of derivative trading where you buy and sell contracts that give you the right but not the obligation। मतलब आप जो कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो उसके थ्रू जो है आप स्टॉक्स हो या तो जो मैंने बोला कमोडिटी के होते हैं प्रोडक्ट, कमोडिटी, इन सब चीज़ों को जो है आपको खरीदने का जो है राइट्स मिलता है। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि आपको खरीदना ही है। अगर आप चाहो तो ओनली प्रॉफिट अगर होते हैं तो आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। ओके, मैं एग्जांपल्स के साथ ये आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, और ये जो होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, ये होता है एट ए स्पेसिफिक प्राइस पे और विद इन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे होता है। मतलब अगर आपने कोई ऑप्शंस लिया है 1 मंथ के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर 1 मंथ के लिए है, ठीक है, तो 1 मंथ के अंदर अगर आप प्रॉफिट में आते हो, जो आपने टारगेट सेट किया है, चाहे टारगेट डिफाइन किया है, अगर वो क्रॉस होता है तब आपको वो प्रॉफिट मिलेंगे। लेकिन अगर वो टाइमलाइन के अंदर अगर वो आपके जो टाइमलाइन जो आपने टारगेट सेट किया अगर वो नहीं अचीव होता है तो फिर यू आर लूजिंग योर मनी ऑल्सो। ओके, तो ये क्लियरली आपको आगे समझ में आएगा जब मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। ओके, तो कुछ टर्म्स जो होते हैं, जो बेसिक जो होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं। ठीक है, ओके, मैं वन बाय वन सारे टर्म्स को जो है पहले एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा क्लियरिटी होगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो सबसे पहले कॉल ऑप्शन क्या होता है, क्योंकि आप जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो कॉल एंड पुट ऑप्शन के बारे में आप सोचोगे, सुनोगे, और ये सारे टर्म्स जो है वहाँ पर आएंगे, तो इनको जानना जरूरी है। तो कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन जो है राइट टू बाय द एसेट एट अ फिक्स्ड प्राइस बिफोर एक्सपायरी। ओके, फाइन। मतलब आपके एक्सपायरी के पहले जो है आपको जो एसेट का जो आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, आप उस एसेट को खरीद सकते हो, आपके पास राइट है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आपको लेना ही है। ठीक है, पुट ऑप्शन में क्या होता है? राइट टू सेल द एसेट एट अ फिक्स्ड प्राइस बिफोर एक्सपायरी। तो यहाँ पर जो है आप सेल करना चाहते हो, आपके पास कुछ एसेट्स जो है वो आप सेल करना चाह रहे हो, लेकिन एक्सपायरी डेट के पहले। ठीक है, थर्ड है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है, मानो आप जैसे एक एग्जांपल ले लो, मानो टीसीएस का प्राइस चल रहा है 1200 एट दिस टाइम। ओके, उसका स्टॉक प्राइस है 1200, लेकिन आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो 1250 या 1300, ये जो होते हैं अलग अलग जो होते हैं उनके प्राइस, जिस प्राइस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उससे हम लोग स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ओके, फोर्थ हो गया प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब हो गया जैसे आप टीसीएस का जो है स्टॉक का प्राइस है 1200, लेकिन आप जो उसके कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो इसका मतलब नहीं है कि उसका एक स्टॉक के लिए जो आपको 1200 पे करना है। यहाँ आप स्टॉक नहीं ले रहे हो, आप उसके ले रहे हो, क्या ले रहे हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, तो यहाँ पर जो है आपको प्रीमियम देना है जो बहुत मिनिमल होता है, उस स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये 100 रुपीज़ भी हो सकता है,
200 भी हो सकता है, चाहे 50 रुपीज़ भी हो सकता है। ये सारे जो चीज़ प्राइस जो डिपेंड होते हैं उसके एक्सपायरी डेट के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। एक्सपायरी डेट, तो देखो ये एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी डेट का मतलब क्या हो गया, ये जो है वीकली एक्सपायरी डेट होते हैं, मंथली भी होते हैं। ओके, सपोज एवरी वीक जो है ऑप्शन के जो एक्सपायरी आते हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी हो गया, ये सारे इंडेक्स हो गए। उसी तरह स्टॉक्स के भी होते हैं, जो इक्विटी होते हैं उसके भी एक्सपायरी डेट होते हैं, ठीक है। तो जो स्टॉक्स के एक्सपायरी डेट होते हैं वो मंथली बेसिस होते हैं, और जो इंडेक्स के होते हैं वो वीकली भी होते हैं और मंथली भी होते हैं, ठीक है। तो एक्सपायरी डेट आपको सेलेक्ट करना है कि आप कितने दिनों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों के लिए ले रहे हो, जिसके अंदर आपका जो है प्रेडिक्शन जो है सही होना चाहिए, जो आपने टारगेट सेट किया है, ठीक है। कि इतना जा सकता है, चाहे इतना नीचे जाएगा चाहे ऊपर जाएगा, वो उस डेट के पहले तक जो है दैट शुड बी करेक्ट। ओके, देन यू विल गेट बेनिफिट, ओके, और प्रॉफिट। नेक्स्ट इज लॉट साइज। ओके, तो लॉट साइज जो होता है, जैसे आप एक शेयर खरीद सकते हो राइट मार्केट से, लेकिन यहाँ जो है एक शेयर, यहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो यहाँ वन नहीं होगा, आपको एक लॉट का साइज़ होगा, हर चीज़ का डिफाइंड है। जैसे निफ्टी का 25 है सपोज, चाहे बैंक निफ्टी का 25 और निफ्टी का जैसे 75 है, राइट। उसी तरह जो है हर स्टॉक्स के जो होते हैं लॉट साइज होते हैं। कहीं कहीं जो है आपको 100 स्टॉक्स के जो है इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग जैसे लॉट साइज बोलते हैं। आप जैसे देख लो, एक लॉट बराबर 25 शेयर्स होते हैं, तो ये अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग होंगे क्वांटिटी, और इंडेक्स में भी जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो है द स्टॉक और इंडेक्स ऑन व्हिच द ऑप्शन इज बेस्ड। जैसे आप मैंने बोला स्टॉक्स के भी ऑप्शन होते हैं, रिलायंस हो गए, टीसीएस हो गए, इसके अपने इंडेक्स, इसके अपने ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और इंडेक्स के भी होते हैं, जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी होते हैं, उसके भी अलग अलग प्राइस होते हैं, उसके अगर लेना चाह रहे हो तो उसको अंडरलाइंग एसेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ ऑप्शंस ट्रेडिंग वर्क्स। ओके, तो जस्ट एग्जांपल आप यहाँ देखो कैसे काम करते हैं। सपोज आप सोच रहे हो कि आप सोच रहे हो कि टीसीएस का प्राइस जो है अब अप जाएगा, ठीक है, फाइन। इफ़ यू बाय कॉल ऑप्शन ऑफ टीसीएस एट 3500 स्ट्राइक प्राइस। तो देखो अभी ये 3500 का मतलब ये नहीं कि टीसीएस का वैल्यू 3500 है, ओके। उसका प्राइस जो है 3300 भी हो सकता है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये 3500 तक जो है जा सकता है या उसके ऊपर जा सकता है। जब आपको लग रहा है वो ऊपर जाएगा, तो उस समय लोग जो है कॉल ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा, तो फिर हम लोग वहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदते हैं, ओके। कॉल ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब भी लेते हैं तो फॉर 100 रुपीज़, देखो यहाँ जो है उसके स्टॉक्स का वैल्यू है 3500, लेकिन आप जो ले रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, उसका प्रीमियम जो है ना ओनली 100 रुपीज़ है। मतलब एक एक के स्टॉक्स का वैल्यू जो है आपका 100 पड़ेगा प्रीमियम। तो अगर टीसीएस का सपोज 25, एक लॉट में 25 स्टॉक्स हैं, तो 25 स्टॉक्स का जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, जो कि आपको पड़ेगा 25 इंटू 100, 2500, सोचो, ठीक है, ठीक है। इफ टीसीएस गोज अप टू 3600, देखो 3500 आपने बोला था, ठीक है, जो आपने स्ट्राइक प्राइस लिया 3500, अगर वो 3500 के ऊपर जैसे 3600 चले गया बिफोर एक्सपायरी, जो इसके लिए एक्सपायरी डेट भी होता है जो मैंने मेंशन किया है, मैं ये सब चीज़ दिखाऊंगा आगे। तो यू मेड प्रॉफिट, आप प्रॉफिट करोगे, ठीक है। इफ़ टीसीएस गोज डाउन, अगर 3500 का अगर नीचे रह जाता है, योर मैक्सिमम लॉस इज 100। मतलब आप जो अगर ये 3500 के नीचे रह जाता है, तो आपने जो प्रीमियम दिया है ना वो प्रीमियम आपका चले जाएगा, ठीक है। ये सब समझने के लिए आपको एटलीस्ट जब आप लाइव करोगे ट्रेडिंग, चाहे आप जो प्लेटफॉर्म पे देखोगे कैसे लिया जाता है, बाय एंड सेल किया जाता है, तब ये ज़्यादा क्लियरिटी होगा, ओके। ऐसे मैं रोज़ डेली जो है लाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ हर चीज़ों के बारे में, जैसे स्ट्राइक प्राइस क्या लेना है, प्रीमियम क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ। और कुछ वीडियो भी मैंने पोस्ट किए हुए हैं लाइव सेशंस के, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। और आगे ये भी प्लान है कि मैं वन बाय वन करके सारी चीज़ों के लिए एक स्मॉल छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप जो है क्लियर
जिससे कि आपकी डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑप्शंस स्ट्रेटेजीज। तो हम लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अगर विदाउट स्ट्रेटेजी अगर और विदाउट प्लानिंग कुछ करते हैं, तो वहाँ डेफिनेटली देयर विल बी लॉट ऑफ लॉस। ओके, तो उसके लिए हर चीज़ के लिए एक स्ट्रेटेजी बना हुआ होता है। तो ऑप्शन में ऑलरेडी बहुत तरह के जो हैं प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी हैं, जैसे बाइंग कॉल। ओके, तो कॉल हम लोग कब खरीदते हैं, खरीदना चाहिए जब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस गो टू अप, मतलब अभी जो प्राइस चल रहा है किसी स्टॉक या इंडेक्स का वो ऊपर जाएगा। जब आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो आप डेफिनेटली यू शुड बाय कॉल। ओके, सी हियर बाइंग, बाइंग कॉल, वी हैव बोथ, कॉल भी है पुट भी है, लेकिन हम लोग बाय कर रहे हैं। इट मीन्स वी आर, यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग भी होते हैं। ओके, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तब ये और भी जो है डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी जो है मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। कॉल भी खरीदा जा सकता है, पुट भी खरीदा जा सकता है। ठीक है, खरीद सकते हो। ठीक है, लेकिन कॉल कब खरीदना चाहिए, कॉल खरीदना चाहिए जब लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग पुट कब खरीदते हैं, अगर आपको लग रहा है एक्सपेक्ट प्राइस टू गो डाउन, अगर आपको लग रहा है इंडेक्स या तो कोई भी स्टॉक्स का प्राइस नीचे जाने वाला है, तो आप पुट खरीदो, तो आपको प्रॉफिट होगा। देखो, ऑप्शन में यही एक अच्छा है कि यहाँ प्राइस ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट हो जाएगा, अगर डाउन भी जाएगा प्राइस तो भी प्रॉफिट होता है। लेकिन उसके लिए जो है हमें प्रॉपर सेलेक्ट करना पड़ता है स्ट्रेटेजी। ओके, प्राइस अगर नीचे जा रहा है, अगर आप कॉल खरीद लोगे ऑप्शन के, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज योर मनी। उसी तरह अगर आपको लग रहा है कि प्राइस नीचे जाने वाला है किसी चीज़ का, अगर उस समय आप कॉल खरीद लोगे, तब आपका पैसा जो है यू आर गोइंग टू लूज योर मनी। ओके, तो यू हैव टू नो स्ट्रेटेजीज प्रॉपरली व्हेन यू हैव टू डू व्हाट। ओके, थर्ड हो गया कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल कौन खरीदते हैं और कब खरीदा जाता है, जनरेट इनकम फ्रॉम हेल्ड शेयर्स। ओके, तो बहुत ये जो होते हैं कवर्ड कॉल कब खरीदा जाता है, सपोज मेरे पास टीसीएस के शेयर्स हैं, अब मुझे पता चल रहा है कि अभी कुछ उनके जो है क्वार्टर जो है रिपोर्ट, क्वार्टरली जो है लॉस कर चुका है टीसीएस, या तो उतना अच्छा जो है इनके प्रॉफिट नहीं हुए, तो डेफिनेटली स्टॉक्स के वैल्यू नीचे जा सकते हैं। या तो कुछ बैड न्यूज़ है, कुछ मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है अपने होल्डिंग को जो है कम कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जब स्टॉक्स के प्राइस नीचे जाएंगे और हम लोगों को जो है पहले से पता चल जाता है। ठीक है, उस समय क्या करते हैं लोग, जिन्होंने ऑलरेडी स्टॉक्स खरीदा हुआ है, तो देयर आर टू ऑप्शन, या तो आप शेयर्स को जो है बेच दो, लेकिन शेयर बेचने में भी एक प्रॉब्लम है, अगर आपका शेयर उसमें लॉस में है तो बेचने में मन नहीं करता कि मैं अपने शेयर्स को जो है अभी सेल करूं लॉस में। ठीक है, लेकिन वी कैन डू वन मोर थिंग, हम लोग क्या कर सकते हैं उस समय जो है कवर्ड कॉल लेते हैं। कवर्ड कॉल में क्या लेते हैं हम लोग, उस समय ले लेते हैं पुट को जो है हम लोग बाय करते हैं, दैट इज़ अ कवर्ड कॉल। मतलब पुट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक है, नीचे जाएगा तो मेरा स्टॉक्स का वैल्यू तो कम हो जाएगा, लेकिन अगर मैं पुट लेता हूँ तो क्या होगा कि मेरे जो लॉस हैं वो थोड़े जो है पुट से मुझे प्रॉफिट आएंगे, और इस तरह से मेरे लॉस को जो है एक बैलेंस हो जाता है, मतलब मेरे कैपिटल का। ठीक है, उसको हम लोग कवर्ड कॉल बोलते हैं। स्ट्रेडल कब होता है, स्ट्रेडल भी एक स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेडल जो होता है प्रॉफिट फ्रॉम हाई वॉलेटिलिटी। ओके, जब आपको पता है कि कुछ मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आने वाला है, तब स्ट्रेडल कॉल लेते हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल, इलेक्शन के टाइम में क्या हुआ कि आप देख सकते हो, या बजट के टाइम में क्या होता है, मार्केट अप या डाउन हो जाता है। ठीक है, उस समय जो है स्ट्रेडल का कॉल लेने से जो है प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन कॉन्डर। आयरन कॉन्डर का प्रॉफिट इन रेंज बाउंड मार्केट्स। तो अगर मार्केट में कुछ भी नहीं चल रहा है, मतलब अप डाउन जो है बहुत शांत है, मार्केट अप भी नहीं जा रहा है डाउन भी नहीं जा रहा है, एक स्टेबल प्राइस पे जो है ये बहुत दिनों तक, मतलब चाहे बहुत समय के लिए ये लग रहा है कि ऐसे रुका हुआ रह सकता है, तो उस समय जो एक आयरन कॉन्डर करके स्ट्रेटेजीज हैं, अगर उस तरह के स्ट्रेटेजीज को अप्लाई किया जाए ऑप्शन बाइंग के लिए, चाहे ऑप्शन के लिए, ट्रेडिंग के लिए, तो वहाँ पर जो है एक अच्छा प्रॉफिट बनने के चांसेस रहते हैं। ओके, इन सभी चीज़ों का जो है एक एक आयरन कॉर्नर क्या है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। स्ट्रेडल क्या है, ठीक है, कवर्ड कॉल क्या है, ये सब एक वीडियो में कवर करना डिफिकल्ट है। इसीलिए मैं इन सब सभी चीज़ों का जो है जब भी मैं क्रिएट करूँगा स्ट्रेटेजीज, मैं पूरे एग्जाम्पल के साथ उस वीडियो को पोस्ट करूँगा। ठीक है, ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन इज कमिंग, व्हाई ट्रेड ऑप्शंस। हम लोग जो है ऑप्शंस जो है क्यों खरीदते हैं।
ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ये जो है एक हेजिंग के लिए। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग होता है जोखिम से बचाने के लिए। मतलब अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अभी बहुत डाउन जाने वाला है, तो आपके स्टॉक्स जो होंगे, पहले से जो स्टॉक्स रखे हुए हैं, उसमें लॉस हो सकते हैं। तो आप उस समय क्या कर सकते हो, आप हेज कर सकते हो अपने उस स्टॉक को, के प्राइस को, कैपिटल को बचाने के लिए। हेजिंग में क्या होता है, अगर आपके पास जो मैंने अभी जस्ट मेंशन किया, उसी तरह हेजिंग किया जाता है। आप उसमें पुट ले सकते हो उसी स्टॉक्स के। पुट लोगे तो क्या है, जब भी मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट से जो इनकम होगा उससे आप अपने कैपिटल में जो लॉस हो रहे हैं वो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड है रीजन ऑप्शन ट्रेडिंग बनाने के लिए, जो है लेवरेज बोलते हैं। लेवरेज का मतलब क्या है, आप जो है एक स्मॉल अमाउंट से जो है कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। 3000 का स्टॉक्स को लेने के लिए मुझे ओनली 100 रुपीज़ प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो ये क्या है, एक तरह का लेवरेज है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो है आप स्मॉल अमाउंट से भी है कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, और इससे आप जो है अच्छे इनकम कर सकते हो, ठीक है। थर्ड हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, आप जो है सिर्फ मार्केट अप जाएगा तो प्रॉफिट नहीं है, अगर मार्केट डाउन भी जाएगा तो भी जो है वहाँ हम लोग वी कैन मेक मनी, ओके। अगर साइड वे है तो भी वी कैन मेक मनी, बट फॉर दैट वी हैव टू सिलेक्ट प्रॉपर स्ट्रेटेजी, ओके। इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग का बनाने की एक रीजन भी है। फोर्थ है इनकम जनरेशन के लिए। इनकम जनरेशन का मतलब क्या होता है, जिनके पास भी स्टॉक्स हैं ऑलरेडी, या नहीं भी हैं, वो भी कॉल और पुट जो है खरीद कर जो है मंथली जो है कुछ इनकम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो है इनकम करने के लिए हमें एक स्मॉल अमाउंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट लगाकर अगर प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाए तो एक मंथली जो है अच्छा इनकम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इसका बनाने का स्पेकुलेटेशन एंड ट्रेडिंग, ओके। मतलब इसमें क्या होता है कि मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा जो है, क्या बोलते हैं, तेज़ी या मंदी दोनों बोल सकते हैं, राइट। मार्केट अगर मार्केट में अगर तेज़ी आने वाली या मंदी दोनों जो होते हैं, उस दोनों सिचुएशन में जो है यहाँ जो है वी कैन मेक मनी, राइट। इसमें जो है तो डायरेक्शनल बेट्स होते हैं, इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग होते हैं, बहुत तरह के ट्रेडिंग होते हैं। जैसे और भी सिचुएशन, जैसे मैंने बोला अभी बजट के समय हो गया, आरबीआई की कुछ पॉलिसीज़ आने वाले रहते हैं, उस समय जो होते हैं ये जो होते हैं ना बहुत वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो होते हैं, कुछ कंपनी के जो होते हैं रिपोर्ट, अर्निंग रिपोर्ट आने वाले, क्वार्टरली रिपोर्ट आने वाले रहते हैं, उस समय जो होता है ऑप्शन के वैल्यू जो स्टॉक्स के वैल्यू अप डाउन जाते हैं। उससे क्या होता है कि आप उस समय जो है आप अच्छे जो है पैसे बना सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू, ठीक है। ये सब सारे रीजन्स हैं जिसके लिए जो है ऑप्शन ट्रेडिंग का जो है कॉन्सेप्ट आया हुआ है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज भी कुछ होते हैं। जैसे क्या है इसके डिसएडवांटेज है, कैन एक्सपायर वर्थलेस। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट जो आपने टाइम लाइन पर दिया, अगर उतना दिनों तक अगर आपके प्रेडिक्शंस जो है नहीं पूरे होते हैं, तो आपके जो पूरे प्रीमियम चले जाते हैं, ठीक है। प्रीमियम जीरो हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बाइंग की मैं खासकर बात बता रहा हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स को बहुत कुछ समझना डिफिकल्ट हो जाता है कि कब कॉल लेना है, कब बाय लेना है। अगर कॉल बाय समझ में आ रहा है, फिर स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना एक चैलेंजिंग है। थर्ड हो गया कि क्योंकि हमें बहुत दूर के स्ट्राइक प्राइस भी सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, ओके। क्योंकि अगर मार्केट अगर मूवमेंट करेगा और अगर आपने दूर के अगर स्ट्राइक प्राइस लिए हो तो भी आपका जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा आपके स्ट्राइक प्राइस पे। फोर्थ हो गया आपके एक्सपायरी डेट होते हैं, आपको कब कौन सा एक्सपायरी डेट के लिए जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे टर्म जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। ये सब समझने में कुछ समय लग जाते हैं बिगिनर्स के लिए, ठीक है। एंड टाइम डीके। टाइम डीके का मतलब क्या है कि अगर आप जैसे 100 रुपीज़ में कोई ऑप्शंस लिया है, ठीक है, और अगर मार्केट स्टेबल एज इट इज़, मतलब ना तो अप या डाउन, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो क्या होता है ना, टाइम के साथ जो होता है प्रीमियम के वैल्यू बहुत कम होते चले जाते हैं। 100 रुपीज़ से 90 80, आपके सपोज स्टॉक्स के प्राइस है 3000, वो 3000 पे ही अगर रह जाते हैं, लेकिन तो क्या होगा कि वो पर डे के हिसाब से जो है पर डे वो उसके जो होते हैं प्रीमियम के वैल्यू कम होते चले जाते हैं टिल एक्सपायरी डेट तक। एक्सपायरी में तो अगर जीरो ही हो जाएगा, अगर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपने जो टारगेट सेट किया है कि इस प्राइस तक जाएगा, अगर वो नहीं जाएगा तो आपने जो प्रीमियम दिया 100 रुपीज़, वो 100 रुपीज़ फिर जीरो भी हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बाइंग में। सेलिंग में जस्ट इसके ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग टोटली डिफरेंट है ऑप्शन बाइंग से, इसके जस्ट ऑपोजिट बोलने से नहीं होगा। उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगते हैं, उसमें इसमें जो भी डिसएडवांटेज दे रहे हैं ना, उसमें जस्ट कोई एडवांटेज हो जाते हैं। जैसे टाइम के साथ प्रीमियम आपका कम हो रहा है, राइट, तो आपको लॉस हो रहा है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है ना, वही सेलर के लिए क्या होता है, वो बेनिफिट है। वो डीके होते हैं, जितना डीके होगा ऑप्शन सेलर को उतना फ़ायदा होता है। देखिए मार्केट में दो ही चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बायर को लॉस हो रहा है तो सेलर को प्रॉफिट होगा, अगर बायर को प्रॉफिट हो रहा है तो सेलर को लॉस होगा, राइट। तो जो मैं टर्म यहाँ बता रहा हूँ डिसएडवांटेज, वो जो है सेलर के लिए एडवांटेज है एक्चुअली, ठीक है। फाइन, एक एग्जांपल मैं फिर से लेकर समझाता हूँ, ठीक है। सपोज यू बाय कॉल ऑप्शन ऑफ रिलायंस एट 2500 स्ट्राइक प्राइस। ओके, सो देखो 2500 स्ट्राइक प्राइस है, इसका मतलब ये नहीं कि रिलायंस का स्टॉक का प्राइस है 2500, और 2300 भी हो सकता है, 2400 भी हो सकता है। लेकिन ये जो है ना स्ट्राइक प्राइस, ये राउंड फिगर में होते हैं, 2500 चाहे 2600 लाइक दिस, ओके, होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं, जो आप सेलेक्ट करेंगे वो स्ट्राइक प्राइस कहलाएंगे, ठीक है। मैं आपको वेबसाइट पे दिखाता हूँ थोड़ी देर के बाद, इस थ्योरेटिकल पार्ट के बाद, ओके। प्रीमियम जैसे हो गया, आपको देना पड़ रहा है 50 फॉर 1 शेयर। एक शेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो वो 50 रुपीज़ देना पड़ रहा है, जबकि एक शेयर का प्राइस है 2500, फाइन। एक्सपायरी आप 1 मंथ का ले रहे हो, मतलब 30 डेज़ के अंदर जो आप खरीद रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, वो 1 मंथ के लिए ले रहे हो, 1 मंथ के अंदर आपका जो प्रेडिक्शन जो है सही होना चाहिए। इफ़ रिलायंस गोज टू 2600, देखो आपने 2500 स्ट्राइक प्राइस लिया था, तो इसके ऊपर आप बोल रहे हो इतना, आप टारगेट आपका इतना था कि 2500 तक जाएगा, ठीक है। प्राइस जो है डेफिनेटली आपने कॉल प्राइस लिया तो 2400 ही होगा, तभी आप लिया, तब आपने कॉल ऑप्शन लिया, राइट, क्योंकि आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, राइट। तो अगर रिलायंस अगर 2600 जाता है तो प्रॉफिट आपको कितना हुआ, 2600 माइनस 2500 इजकल टू 100 होता है। लेकिन यहाँ -50 क्यों किया, क्योंकि ये जो प्रीमियम आपने पे किया, ठीक है, ध्यान से देखो आप, 2600 गया है, इसका मतलब आप मत सोचो कि आपने 2500 बोला है तो 100 रुपीज़ का होगा प्रॉफिट। 100 क्यों नहीं होगा, एक्चुअल में 100 हुआ, लेकिन आपने प्रीमियम भी जो दिया है ना उसको माइनस करना पड़ेगा। ये प्रीमियम आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया है जो कि आपको माइनस करना ही है। अगर ये सपोज 3000 चले जाता तो 3000 माइनस 2500 करते 500, उसमें से फिर 50 रुपीज़ माइनस करना पड़ता, क्योंकि ये प्रीमियम आपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया है जो कि आपको पे करना ही होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट हो गया 2600 माइनस 2500 माइनस 50 इजकल टू, आपको ओनली 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, 100 का नहीं होगा, ओके फाइन। इफ़ रिलायंस स्टे बिलो 2500, अगर 2500 के नीचे रह गया तो कितना हो गया आपको लॉस, आपने जो प्रीमियम दिया था ना वो प्रीमियम जीरो हो जाएगा, मतलब आपको 50 रुपीज़ का लॉस होगा एक स्टॉक्स पे। तो ये लॉट होता है, अगर एक लॉट में 10 शेयर्स हैं तो आपको 10 इंटू 50 इजकल टू 500 का लॉस हो गया। उसी तरह अगर प्रॉफिट आपका 50 हुआ है तो आपका लॉट में होता है तो 50 इंटू 10 मतलब 500 रुपीज़ का आपको यहाँ प्रॉफिट भी हो जाता, ठीक है। मुझे थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, जो नए हैं उनको तो थोड़ा डिफिकल्ट फील हो रहा होगा, लेकिन आप ट्राई करो, इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करो, और जब भी लाइव ट्रेडिंग करोगे आप लोग, ओके, तब ये सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये बेसिक आपको समझना चाहिए, तभी आप लाइव करोगे, राइट। अगर बेसिक ही नहीं समझोगे तो लाइव कैसे करोगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखो 50 रुपीज़ कट गया, अगर आप डायरेक्ट लाइव करने आओगे, अगर 2500 का स्ट्राइक प्राइस लिया आपने और 2600 चल गया तो आप सोचोगे 100 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करो कि मुझे प्रीमियम भी पे करना है, दैट इज़ अ 50 रुपीज़ लाइक दिस, ओके ओके। नेक्स्ट है कि किसे जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। तो इंटरमीडिएट और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो तो करते ही 100% ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो करेंगे ही, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेडिंग है जहाँ बहुत जो है हम जहाँ बहुत ज़्यादा कैपिटल को हम इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है, अच्छे से अगर ट्रेडिंग किया जाए तो। इंटरमीडिएट मतलब ठीक है, लर्निंग जिन्होंने कर लिया, थोड़ी बहुत नॉलेज हो चुके हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ ज़्यादा बड़ा अमाउंट का ज़रूरत नहीं पड़ता ऑप्शन बाइंग में। तो इंटरमीडिएट जो होते हैं नॉलेज के बाद भी जो है आप लोग इसे कर सकते हैं।
ठीक है। दोज हु अंडरस्टैंड टेक्निकल एनालिसिस एंड मार्केट ट्रेंड्स, ओके मार्केट ट्रेंड तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट ट्रेंड आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या है, डाउन कब जाएगा, अगर मार्केट ट्रेंड पता है, ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ग्राफ तो देखना बहुत कंपलसरी पड़ जाता है, ठीक है। या तो टेक्निकल एनालिसिस जो है, कैंडल स्टिक्स होते हैं या बहुत तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आइदर कैंडल स्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए, या तो कुछ इंडिकेटर्स और भी होते हैं उसके नॉलेज होना चाहिए, ग्राफ ट्रेडिंग के नॉलेज होने चाहिए। तभी जो है आप ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छे से कर सकोगे, ठीक है। इन्वेस्टर्स लुकिंग टू हेज पोर्टफोलियो रिस्क, ओके, जो मैंने ऑलरेडी एक दो बार ऑलरेडी बताया कि अपने जो पोर्टफोलियो आपके हैं उसको रिस्क से बचाने के लिए जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। तो मैं थोड़ा एग्जांपल दिखाता हूँ, थोड़ा आपको स्ट्राइक प्राइस के बारे में ये सब दिखा देता हूँ, तो आपको कुछ ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, ओके। ओके, तो मैं आपको एनालिसिस के साइट पे ले जाता हूँ। ऐसे जीरोधा के अकाउंट में भी दिखा सकता था, लेकिन ये ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको फिर एनएससी के साइट पे ही दिखाता हूँ, जहाँ मैं ऑप्शंस की एक्सपायरी और प्रीमियम के बारे में ज़्यादा डिटेल में दिखा पाऊँगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, जैसे निफ्टी है, निफ्टी उसी तरह बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, ठीक है, मिड कैप है, ये सब है। तो सपोज मैंने निफ्टी का ले लिया, ठीक है। निफ्टी में भी क्या होता है, जितने कंपनी है आप उनमें से अगर किसी का ऑप्शन का देखना, वैल्यू देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज जस्ट निफ्टी का मैं पहले दिखा रहा हूँ, उसके बाद एक स्टॉक्स का दिखाऊंगा। उसके बाद देखो निफ्टी का हुआ, ठीक है। निफ्टी के बाद यहाँ एक्सपायरी डेट होता है, एक्सपायरी डेट 15th में है, मतलब अभी आज का डेट है 15th में। अगर आपको 15th में पर नहीं ट्रेड करना है तो आप 22 में, हर वीक का जो होता है एक्सपायरी डेट दिया हो, 29 को ये एक्सपायर हो जाएगा अगर आप इसमें जो आप कॉन्ट्रैक्ट लोगे। इस तरह से ये आप देख सकते हो कितना लंबा है, दिसंबर तक का जो है आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो सपोज मैं ले रहा हूँ 29 ऑफ मई ले रहा हूँ, ठीक है। तो 29 ऑफ मई लिया, तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने किसका लिया, निफ्टी का 29 ऑफ मई का लिया। स्ट्राइक प्राइस देखो 20,350 है, जबकि इसका प्राइस कितना चल रहा है, निफ्टी का चल रहा है 25,062 है। तो इस तरह के स्ट्राइक प्राइस पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दूर का हो गया, राइट। देखो इस अगर अगर आप कर भी रहे हो, इसका प्राइस जो है 20,350 एक्चुअल, निफ्टी का वन निफ्टी का अगर बोला जाए तो 20,350 है। लेकिन आप उसके अगर प्रीमियम ले रहे हो पुट में, तो आपको 2 रुपीज़ 85 पैसे देने हैं ओनली। और अगर आप कॉल में ले रहे हो तो कॉल में जैसे 4,000 समथिंग देना पड़ा। क्यों देना पड़ा, क्योंकि आपने देखो क्या बोला मैंने, अगर आप इससे ले रहे हो तो कॉल के साइड में जो है आपने इस पे लिया, अगर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, राइट। ये ऑलरेडी ऊपर है, देखो 20,350 पर ले रहे हो, जबकि आपका मार्केट में ऑलरेडी निफ्टी 25,000 है, तो आप ऑलमोस्ट 4,500 समथिंग प्लस जो है ऊपर ही ले रहे हो, राइट। तो ये तो प्रीमियम आपको ज़्यादा लगेगा। तो मैं आपको करंट रेट पे दिखाता हूँ कि तब आपको कुछ आइडिया होगा। जैसे 25,100 या 25,000 का देखता हूँ, ठीक है। तो आप देखो ये 25,000 पे क्या चल रहा है, ये 25,100 हो चाहे 50 पे देखता हूँ, ठीक है। अब जो देखो यहाँ 25,050 इसका वन निफ्टी का जो है ना वैल्यू ये है, लेकिन आपका जो उसका प्रीमियम कितने मिल रहा है, 270 रुपीज़ में एक मिल रहा है, एक क्वांटिटी के लिए। इसके लॉट हो गया, अगर 25 लॉट, एक लॉट में 25 है तो 25 इंटू समथिंग इतना 270 करोगे तो उतना आपको जो है प्रीमियम लगेगा आपको एक ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। अगर आप वही अगर कॉल साइड में लोगे तो कॉल साइड में 270 रुपीज़ लगेगा एक यूनिट के लिए, तो आपको जो एक लॉट के लिए 270 इंटू 25 सब हो जाए, तो 25 जो है आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। 25 इंटू 270, तो आपको जो है जो अमाउंट होगा वो आपका प्रीमियम का लाएगा एक ट्रेड के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल टी पी, दैट इज स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्राइक हो गया, सॉरी ये स्ट्राइक प्राइस हो गया, ये प्रीमियम हो गया, कॉल साइड का प्रीमियम ये हो गया, पुट साइड का प्रीमियम ये हो गया, ठीक है। एक्चुअली ये जो आप डेटा देख रहे हो ये ऑप्शन चेन का है, जहाँ आपको हर चीज़ का जो है वैल्यू दिखेगा स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, ठीक है।
उसमें आपको चेंजेस दिखेंगे, ओपन इंटरेस्ट दिखेंगे। ये सारे जो टर्म्स है बाद में आपको मैं सब समझाऊंगा, अगर आप नए हो तो। जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उनको सब कुछ पता, ठीक है। वॉल्यूम भी आप देखना, वॉल्यूम भी बहुत बड़ा एक मैटर करता है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस अगर सिर्फ आपको क्विकली चाहिए था तो आज जैसे 25,000 मैं बोला था, 25,000 का मैं देखता हूँ क्या है। यहाँ देखो 25,000 का सिलेक्ट किया। तो इसके बाद आपको जो है ना, ये जितने भी वैल्यू हैं दिख रहे हैं कॉल, ये पुट में या कॉल में, ये 25,000 का है। लेकिन यहाँ आप देखो एक्सपायरी डेट अलग है, यहाँ 15 में को ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा जो भी लेंगे। इसका प्राइस देखो से कम है, ठीक है, 25,000 में। अगर आप दूर का अगर एक्सपायरी ले रहे हो तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, देखो 218 हो गए। उससे दूर का लोगे तो उसके प्रीमियम बढ़ जाएंगे, उससे दूर लोगे तो उससे प्रीमियम बढ़ जाएंगे। इस तरह से जो है टाइम के साथ क्या होता है कि प्रीमियम बढ़ता है। इसीलिए मैंने बोला टाइम डी की एक वर्ड यूज़ किया। जैसे जैसे आपका समय सामने आएगा नियर अबाउट एक्सपायरी, तो वो कम हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं। देखो सेम एक्सपायरी, सेम प्रीमियम, सॉरी सेम एक्सपायरी, ये जो है स्ट्राइक प्राइस पे 321 है, लेकिन लेटेस्ट जो है डेट है उसके हिसाब से 62 दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये डीके हो के इतना हो गया, डीके हो गया, ठीक है। यहाँ देखो पुट में क्या हुआ, पुट में तो 5 पैसे हो गए हैं डीके हो के, क्योंकि उन्होंने जो है उसको क्रॉस ही नहीं कर पाया। या तो आप, सॉरी पुट में क्या है, पुट में 5 हो गए हैं, कॉल में ये 62 रुपीज़ ऊपर जा चुके हैं। तो जिन्होंने कॉल लिया होगा उनको 62 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ होगा, देखो 62 रुपीज़ का प्रॉफिट। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखना चाहिए, जो ये प्रॉफिट हो रहा है उससे आपको जितने प्रीमियम आपने पे किया था उसमें माइनस करना पड़ेगा। तो हो सकता है अगर आपने 100 रुपये प्रीमियम दिया था एक एक क्वांटिटी के लिए, तो फिर आप कॉल लेके भी लॉस में हो। 62 माइनस 100 करोगे तो आपको आएगा 38, ठीक है, 38 रुपीज़ माइनस। लेकिन ये एक्चुअली माइनस में नहीं जाता है, इसलिए जीरो हो जाए, मतलब जीरो जो है प्रॉफिट है। आपको एक तरह से 62 दिखाने के बावजूद जो है आप यहाँ पर आप अपने कैपिटल को लूज़ कर रहे हो, ठीक है। कितने लूज़ कर रहे हो, 100 रुपीज़ नहीं कर रहे हो, 100 रुपीज़ दिया था आपने, 100 में आपको 38 रुपीज़ माइनस हो गया, 62 आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन पुट में क्या हुआ, आपने उस जो प्रेडिक्शन किया था वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए आपके 100 रुपीज़ अगर कैपिटल प्रीमियम था तो जीरो हो गया, ठीक है। इस तरह से जो है ऑप्शंस काम करते हैं। अब प्रेडिक्शन अगर सही हो गया तो आपको देखना चाहोगे, आप देखो अगर किसी ने अगर स्ट्राइक प्राइस 24,000 लिया होगा, चाहे 24,500, उनका आप देखो कितना हो गया है, दिखाता हूँ। 15 आज की डेट में 24,500, उसमें देखो अगर 100 रुपये के किसी ने प्रीमियम लिया था तो उसका 561 हो गया, मतलब 5 टाइम्स। एक एक क्वांटिटी पे उसको 561 मिल रहा है। अगर उसने 100 क्वांटिटी भी लिया होगा तो 561 इंटू 100 दैट इज़ अ, कितना हो गया, 56,100 जो हो जाएंगे उसके रिटर्न मिलेंगे, जिसमें से प्रीमियम हो सकता है 10,000 हो गए, तो 46,000 प्रॉफिट हो गया, ठीक है, कॉल में। लेकिन पुट में वो मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है, एक साइड तो माइनस होगा ही। तो इसीलिए कॉल या पुट जो है प्रॉपरली हमें स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करना चाहिए और अपना प्रेडिक्शन भी जो है प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। Okay guys, I think this video is too long for this option trading topic. No need to worry because मैं अभी ऑप्शन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, तो सारे जो भी डाउट्स और कन्फ्यूजन होंगे वो वन बाय वन क्लियर हो जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।